साडा चिड़िया दा चंबावे, बबुल हमने उड़ जाना। प्रकाश पुत्र बैठ। जी बोलिए नानी माँ। पुत्र बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर उसका फायदा क्या? तू ससुराल गया, किराया भाड़ा लगाया, टाइम वेस्ट किया, क्या फायदा हुआ? तुझे कुछ मिला? अब नानी माँ, उनके पास पैसे तो होने चाहिए देने के लिए। अरे उनकी हालत तो हमारे घर से भी गई गुजरी है। वाह पुत्र, कभी इतना भला अपने घर के बारे में भी सोचा कर। अब आपको क्या लगता है नानी माँ, मैं अपने इस घर के भले के बारे में नहीं सोचता? पुत्र जी, अगर तू अपने घर की भलाई के बारे में सोचते ना जुआ खेलते, ना नशों में पड़ते। बस नानी माँ बस, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस तरह मुझे कोई ताने देना वो तो कतई पसंद नहीं है मुझे। पुत्र जी, इतनियां वड्डियां वड्डियां कल्ला करनी है तो बहुत सौखियां हैं। हाँ, अगर तू इतना होशियार है तो जा जाके एक मोटरसाइकिल खरीद ले। जा, क्यों नहीं खरीद पा रहा? नानी माँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अपनी परेशानी को खुद ही दूर कर सकता हूं। सच कड़वा होता है ना पुत्र जी, यही बातें तेरी जिंदगी संवार सकती हैं। पर तू मेरी बातें सुने तो ना, तू तो अपनी बीवी और ससुराल वालों के पीछे लगा हुआ है। पुत्र जी, जब तेरे पे मुसीबत आएगी ना, तो यही ससुराल वाले तेरे साथ खड़े नहीं होंगे, तब खड़े होंगे तो तेरा अपना परिवार, समझा? जब मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत होगी मैं खुद ही ले लूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा मदद मांगने। और पुत्रा, जब किसी मुसीबत में फंसेगा ना, तो तुझे यही नानी याद आएगी। मैं तो भगवान के आगे अरदास करती हूँ, हे भगवान, मेरे इस बच्चों को मुसीबत में मत फंसाना। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। आजकल के बच्चे राम 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 किसी की सुनते नहीं, राम राम। हाय। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी हमें ही पाओगी। मैंने तुमसे बड़ा बेशर्म इस दुनिया में नहीं देखा। चलिए, आपने अपने आशिक को कोई नाम तो दिया। वैसे आप जिसे बेशर्म कह रही हैं वो आपका प्यार है, और अपने प्यार को बेशर्म कहना ठीक नहीं है मोनिका। बुरा लगा तो छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? ये क्या कह दिया मोनिका तुमने? इससे अच्छा तो यही कह दिया होता, राज ये दुनिया ही छोड़ दो। समझो मैंने वही कहा, छोड़ दो ये दुनिया। कम से कम मैं कॉलेज तो आराम से आ जा सकूंगी। नहीं, वो नाकाम आशिक कोई और होंगे जो जान दे देते हैं। देखो मोनिका, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं हार नहीं मानता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम्हारी आंखों में मेरी ही तस्वीर होगी, और तुम्हारे लबों पर मेरा ही नाम होगा। सही कहा तुमने, मेरे लबों पर तुम्हारा ही नाम होगा, लेकिन तब जब मुझे किसी को कोसने को मन कर रहा होगा। चलिए, नफरत ही सही, कम से कम आपने मुझे अपने जहन में तो बिठाया। अब तुम जाओगे? यही बात अगर थोड़ा सा प्यार से कह देती तो। शट अप। आए हाय, ये शट अप मुझे रात भर नहीं सोने देगा। बस, इनफ, बहुत हो चुका। अब तक मैं चुप थी, किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं की, पर मुझे लगता है तुम हॉस्पिटल जाए बिना नहीं मानोगे, इसलिए अब तुम्हारा सामना मेरे घर वालों से होगा। आशिकों पर तो कोड़े सदियों से पड़ते रहे हैं, दो चार हम पर भी पड़ गए तो क्या हुआ? एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। कल रात को घर पे आए मेहमानों के साथ जो तुमने बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। जानते हो कितने बड़े लोग थे?
अगर उनकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाता तो समाज में हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाती। जी नहीं, आपकी तिजोरी का वजन थोड़ा बढ़ जाता। ठीक है, मैंने माना जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? गलत? ये बात अब भी आप कह रहे हैं? दहेज की लालच में पहले ही एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है आपने। मैंने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसके बाप को पहले सोचना चाहिए था। अगर उसकी औकात नहीं थी तो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों की उसने? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि रिश्ते पैसों से जुड़ते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था कि उसकी बेटी रूपवान है, गुणवान है, इसलिए इस घर में उसकी बेटी बहू के रूप में स्वीकार कर ली जाएगी। बस, मैं और तुमसे बहस करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम कब तक दूसरों के हाथों मेरी बेइज्जती करवाते रहोगे। आप जैसे भी हैं मेरे पिता हैं, और कोई भी बेटा अपने पिता की बेइज्जती करवाना नहीं चाहेगा। आप आज से मेरा सौदा करना छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब लाले की बात क्या बताऊं परजाई, थोड़े दिनों में नाती पोते वाला हो जाएगा हैं, लेकिन अभी भी बच्चों जैसा दिमाग है। अब अगर वीना को बता देता कि हम वहां क्यों गए तो? ये तो ऐसे ही है, इसीलिए तो जब ये आपके बगैर कहीं जाते हैं तो मैं बहुत घबराती हूँ। ओए, तुम दोनों देवर भाभी को मैं ही मिला हूं सुबह सुबह खिंचाई करने के लिए? हैं? मैं जो हूं वैसा ही हूं। मेरे अंदर बड़ा दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन जहां सवाल आ जाए बेटी को दुख के बर्दाश्त करने का, मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ओए लाले, सबसे ज्यादा हौसला एक बेटी के बाप को रखना पड़ता है, क्योंकि बेटियों को किसी के भरोसे किसी अनजान घर में भेज दिया जाता है। क्या पता उस अनजान घर में उसे सुख मिले या दुख। मैं अपनी बेटी को दुखी देखूंगा ये तो बहुत दूर की बात है। अरे मेरी बेटी दुखी होगी, मैं तो ये सोचकर ही दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। लाला जी, क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रही है। लाला जी, मैं तो खुश हूं ही, लेकिन ये खबर आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो जल्दी बताओ ना बेटी, खुशी के मौके पर परजाई के हाथ की लस्सी मिल जाएगी। तो सुनिए, कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है। क्या तुझे एडमिशन मिल गया? हाँ माँ, इतना ही नहीं, मुझे सरकार की तरफ से वजीफा भी मिला है, यानी कि पढ़ाई का पूरा खर्चा माफ। और रंजीते, सुना तूने? ओए लाले, मैंने तो सुन लिया है, पर तुम्हें ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। बेकार में बेटियों की फिक्र करते रहता है। ओए, हमारी बेटियां बहुत ही समझदार और तेज दिमाग है। हाँ जी लाला जी, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में हो रहा है, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। क्या कहा? दिल्ली? और तू वहां अकेली रहेगी? ना बाबा ना, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करवानी। माँ कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहां पे सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं, मैं वहीं पे रहूंगी। कुछ भी हो, तुझे अकेले रहने नहीं दे सकती। शीला, वहां पर हजारों लड़कियां रहती हैं, पढ़ती हैं। अगर हर माँ तुम्हारी तरह घबराने लगे तो लड़की अनपढ़ रह जाएं, जाहिल रह जाएं वो। ओ परजाई जी, आप तो बेकार में फिक्र करती रहती हो हैं।
अरे भाई, वहां के हॉस्टल में रहने में कोई डर नहीं है। वहां बिना इजाजत ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। भाई, हमारी वंदना ने इतनी मेहनत की है, उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए। जाने दो इसे। शीला, बच्ची ने बहुत मेहनत की है, उसे उसका फल मिलना चाहिए। जाने दो, रोको मत उसको। अगर आप लोग सबकी यही राय है तो ठीक है। थैंक यू। लेकिन देखिए, वहाँ मीना भी रहती है। आप है ना, एक बार उससे भी सलाह मशवरा कर लेना। अगर आप मुझे राय ना देती, मैं तब भी उससे बात करता। इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं जितना आप समझती हैं मुझे। बस बस, अब शुरू मत हो जाओ। चलो भाई वंदना, तुम्हारी बात तो बन गई, लेकिन खुशी के मौके पे लस्सी ना हो तो। अभी लाई। वंदना बेटा, कल दिल्ली चलते हैं। ओ बल्ले बल्ले लाला जी। बच्चा, थैंक यू लाला जी, थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? बदतमीजी क्या है इसमें? फूल जाओगे, भंवरे तो वहीं होंगे ना। अरे भाई, ये आइटम हम लोगों की नज़रों से बची कैसे रह गई? चल कोई बात नहीं, होता है यार, आज चुरा लेंगे इसको भी। तुम लोग जाते हो या क्या? ये तो जाने को कह रही है। चल चलते हैं साथ में लेके इसको ही। हाय मोनिका। हाँ, तो ये लोग हैं तुम्हारे भाई। हाँ, कमाल है, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारे भाई टपोरी। हाँ? हम इसके भाई नहीं हैं। नहीं क्या मोनिका? ये दोनों तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं या भाई हैं? शिकारी हैं, शिकारी, शिकार करने हैं। चल। ओहो, शिकारी हैं। पर मुझे तो यहाँ कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा। हम शेरों का नहीं, हाँ, शेरनियों का शिकार करते हैं। ओ, तो अब समझा कि तुम लोग टपोरी लोग हो। हाँ, चल निकल चल। हाँ, निकलना तो है, पर आइडिया थोड़ा सा चेंज है। निकलोगे तुम दोनों, अब प्यार से निकलोगे या धमकी दे रहा है? चल। धमकी नहीं दे रहा, इधर। हाँ, शिकार करने आए थे, मैं कराता हूं तुम्हें शिकार। चल। अरे, ये तो चला गया। मुझे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, कभी तो मिलेगा। ये लो 1000 रुपए, दो मुक्के खाने के लिए। राज भाई 2000 तो दो मुक्के खाए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस मामूली सी लड़की के लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए दूं? एक बात पूछो राज भाई। हाँ पूछो। उस लड़की को परेशान करने के लिए पहले आपने हमें भेजा और फिर खुद ही आ गए हीरो बन के, ऐसा क्यों? लगता है तुम फिल्में नहीं देखते। अरे भाई, मैं समझ गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इम्प्रेशन जमाने के लिए। तुमसे ज़्यादा समझदार तो यही है। ओके। एनीवे, आज के बाद ना तो तुम दोनों मेरे को जानते हो और ना मैं तुम दोनों को। समझ गए? ठीक है राज भाई। चलो, समझ गया भाई। अभी निकलो। चलिए राज भाई। ना जाने इनको क्या सूझी, सब के सब घूमने चले गए। उन्हें कोई काम होगा बाबूजी। अरे बाबूलाल जी नमस्ते। ओहो लाला जी, आइए 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 जी, आए बैठिए। और कैसे? अरे लाला जी, आप
और वंदना इस तरह अचानक? लाला जी, देखा, मैंने आपसे पहले कहा था ना, दीदी मुझे देख के खुश नहीं हुई। चुप पगली, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आप दोनों अचानक आ जाओगे। भाई बात तो बहू ने सही कही है, हैरान मैं भी हूं। पर खैर छोड़िए, बताइए पानीपत में सब ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ऊपर वाले की कृपा है, आपकी दुआएं हैं। असल में मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया था। हाँ सुनाइए सुनाइए। वो ये कि वंदना को स्कॉलरशिप मिल गई है। बधाई हो। और इस दिल्ली शहर में उसे एडमिशन भी मिल गई है। वाह वाह। उसी सिलसिले में मैं आया था यहाँ पर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बेटा, है तो खुशी की बात, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? बाबूलाल जी, प्रॉब्लम यह है कि वंदना को कॉलेज में एडमिशन तो मिल गई है, लेकिन रहने के लिए हॉस्टल में सीट खाली नहीं है। जब तक उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती उसको यही रहना है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं उसको दिल्ली में एक इंडिपेंडेंट फ्लैट लेके छोड़ दूं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो रहे तो कहां रहे।